BCCL कंपनी जो मिनी रत्न के नाम से भी अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। वैसे कंपनी में अनुकंपा के आधार पर अपने पिता के जगह पर 17 माह पूर्व एक महिला के ज्वाइनिंग देना और फिर कागजात में त्रुटियां निकालकर कार्यक्षेत्र से वंचित कर देना कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है, जिसका मार झेल रही है BCCL में कार्यरत महिला कर्मी सीमा कुमारी। वहीं प्रबंधन के कार्यशैली से यूनियन के नेताओं एवं कोल कर्मियों में भी प्रबंधन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। बताते चलें कि बस्ताकोला क्षेत्र संख्या 9 अंतर्गत KOCP परियोजना में उम्र विवाद के मामले को लेकर KOCP में कार्यरत महिला कामगार सीमा कुमारी को कार्यक्षेत्र से वंचित कर दिया गया है, जिसको लेकर ऑफिस के चक्कर लगाकर अपने को हारी थाकी महसूस कर चुकी महिला गोलकडीह कार्यालय के मुख्य द्वार पर तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठी रही, जहां महिला के समर्थन में भाकपा माले और जनता मजदूर संघ व अन्य यूनियन के लोग भी शामिल हो गए हैं। समर्थकों ने कहा है कि जब तक महिला को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सीमा कुमारी बस्ताकोला क्षेत्र के KOCP में कार्यरत है। पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर 30 जून 2023 को नौकरी मिली थी। 17 महीने काम करने के बाद उम्र विवाद का हवाला देकर KOCP प्रबंधन 3 फरवरी 2025 को काम से बैठा दिया गया। कहा गया कि असेसमेंट मेडिकल बोर्ड के अनुसार उम्र 37 साल 4 महीना बताया गया है, जबकि सर्विस बुक में 33 साल 6 महीने हैं। सीमा का प्रोविजनल ज्वाइनिंग सर्विस बुक के अनुसार हुआ था, लेकिन प्रबंधन असेसमेंट मेडिकल बोर्ड का हवाला देकर उम्र विवाद का मामला खड़ा कर दिया और सीमा को काम से बैठा दिया गया। इधर BCKU तो सीमा के समर्थन में था ही, अब जनता मजदूर संघ और भाकपा माले के समर्थन करने से प्रबंधन के लिए समस्या खड़ी हो गई है। कहा गया कि सीमा 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगी। वहीं समर्थन में JCMU के प्रभात प्रसाद सिंह, हीरा लाल गौराई, हराधान मोदक एवं DCKS के प्रेम सागर राम के अलावा तुलसी रवानी, राजेंद्र पासवान, देवरंजन दास, सुभाष कुमार, तेजेंद्र कुमार, अलाउद्दीन अंसारी, निर्मल बावरी सहित अन्य उपस्थित थे। আমি সমস্যা আছে কি আমার বাবা এখানে মরে গেছে, সেই জন্য কাজ করতে করতে অফিসে রাস্তা যদি মরে যেত তো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু অফিসে যখন মরে গেছে তা আমি কাজ লিখবো। তোমার জয়েনিং হয়েছিল কি? আমার জয়েনিং হয়েও আমাকে স্যার বস করে দিল। আচ্ছা, কি বলে পর বস করে দিল? কি কারণ উমর কারণে যদি শায়দ হতে পারে, মেডিকেল সব হইলো, তা কি কারণ আমরা স্যাররা জানে, আমি তো জানি না। কতদিন মোটামুটি কাজ করেছিল? আমি 17 মাস কাজ করেছি। তো ওই টাইমে সার্ভিস বুক বগেরা চেক করেছিল? হ্যাঁ, সব চেক করেছিল, সাহেব সাইনও করেছিল। তারপরে সাহেব জয়েনিং লেটারও দিয়েছে, মিছা দিয়েছে না সত্যি দিয়েছে এটা জানি না। 17 মাসের পরে তোমাকে বসাই দিয়েছে? হ্যাঁ, 17 মাসের পরে আমাকে বসাই দিয়েছে। কি নাম হলো তোমার? আমার নাম সীমা কুমারী, আমার বাবার নাম সুবন বাবরি। কিন্তু আমার বাবা এখানে কাজ করতে করতে স্পট ডেড। তো যারা স্পট ডেড হয়তো কি তারা কি বাবার চাকরি পাবে না? আমার বাবার চাকরি জানে তো আমার বাবা গানে তো আর কিছু বলবো না। এখানে বাবা কাজ করতে গিয়ে যদি মারা গেছে আমার বাবাকে আমার কানে আমি চাকরি লিখবো, কিন্তু এখানে স্পট ডেড হয়েছে আমি बस चाकरी लिखो, अब मरी और बाकी मामला जो है इसका पिताजी सुभन बावरी जो है KOCP में कार्यरत थे जब प्यून के पद पर, और यहाँ पे जो है उनका ड्यूटी था 1 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। वह 7-8 बजे करीब जो है वो उनका वो अटैक आया, और ठीक ऑफिस के परिसर में गेट के पास जो है उनको हार्ट अटैक आया। वहीं पे जो है डिप्टी आवर में दी गए। बहुत देर तक वो पड़े हैं, रात का समय था, लोग आना जाना कर रहे थे, कुछ लोग देखा। उसके बाद जो है उनको उठा कर हॉस्पिटल ले गया, फिर उनको फैमिली को खबर किया गया, और हॉस्पिटल जाने के बाद में है कुछ देर के बाद वो डेथ कर जाते हैं। उसके बाद सुबह में जो है संयुक्त मोर्चा जो है लोग जुटने के बाद में प्रबंधन के साथ वार्ता हुआ। वार्ता में तय हुआ कि उसका जो है सर्विस बुक को देखा जाए। सर्विस बुक जब देखा गया तो उनका एक बेटा 2 बेटी था, जिसमें सबसे छोटी बेटी जो है सीमा कुमारी ही आया, जो क्वालिफाई किया नौकरी लेने के लिए। उनका उम्र जो है उसमें सर्विस बुक में 33 साल 6 महीना था। उसके बाद जो है डिप्टी में प्रोविजन नियोजन मिला। प्रोविजन नियोजन के बाद जो अपना काम कर रही थी। उसके बाद जो है 1 साल 7 महीना काम करने के बाद इसका जो है एज असेसमेंट मेडिकल बोर्ड किया गया। एज असेसमेंट मेडिकल बोर्ड में जो है इसका उम्र पिताजी का मृत्यु के समय 36 साल 4 महीना 7 दिन दिखाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनको नौकरी से वंचित कर दिया गया। 35 प्लस जो है नौकरी का प्रावधान नहीं है।
तो हम लोगों का कहना था कि आप जब सर्विस बुक को देख के इसको प्रोविजन दिए, इनको बेटा को जॉब नहीं दिए, इनको बेटी को नहीं दिए, बड़ी बेटी को, सबसे छोटी बेटी को इसलिए दिए तो वह क्वालिफाई किया तो डेट ऑफ बर्थ उसका। और एक मज़ेदार बात यह है कि मेडिकल बोर्ड ऐसा है कि इनका जो बड़ी बहन है सर्विस बुक में, इसका मेडिकल एजुकेशन में होने के बाद बड़ी बहन से भी बड़ी हो गई है और बड़ी बहन से छोटी हो गई है। ये एक मज़ेदार बात है। तो किस तरह जो है कंपनी जो है मजदूर का बच्चा को, लड़का लड़की को नौकरी देना नहीं चाहती है, नौकरी से वंचित करना चाहती है। अभी जो हम लोग 7 तारीख से लेकर 14 तक जो है क्रमिक भूख हड़ताल है पर डे का, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद जो 15 तारीख से यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेगी, जो दिन रात का जो है भूख हड़ताल होगी। और विषय प्रबंधन जो नहीं मानता है तो संयुक्त मोर्चा का भी फैसला है कि हम लोग पूर्णिया को बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, जो आज की जो समझ है लोगों की अफसर की, वो अफसर मजदूर हित में कहीं काम नहीं कर रहा है और अफसर हमेशा मजदूर के खिलाफ में ही सोचता है। सुभन बावरी जीओसीपी कोल्लिरी में प्यून के पद पे कार्यरत थे और वो सडनली ऑफिस में ही काम करते हुए डेथ कर गए थे। और उसी दरमियान संयुक्त मोर्चा के तमाम सम्मानित नेतागण उनकी पुत्री को नियोजन दिलाया। नियोजन दिलाने के बाद 17 महीना काम किए है बच्ची, और उस नॉमिनी फॉर्म में जो उम्र है वो क्वालिफाइड कर रही है, आधार कार्ड में जो उम्र है वो क्वालिफाइड कर रही है, जिसके नतीजा है कि ये बच्ची सर्विस कर रही थी। परंतु हेडक्वार्टर में जो आज की परिस्थिति में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, उसकी मानसिकता है कि मजदूर का नौकरी नहीं देंगे। मजदूर का नौकरी में बजट बनाता है, और बजट क्या रहता है कि रिटायर इतना आदमी करेगा तो नौकरी इतना आदमी देंगे, ये बजट बना के चलता है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और इसको नौकरी से हम लोग यहाँ पे आंदोलन के माध्यम से दिलाए, लेकिन प्रबंधन ने अपना एक साजिश चली कि हमको इसको नौकरी नहीं देना है। ये तो मजदूर को जो है कि शोषण किया जा रहा है, ये पूरी तरह से प्रबंधन की मंशा साफ नहीं है। आने वाले दिन में भी इससे बहुत बदतर स्थिति होने वाली है। ऐसी सीमा की बात नहीं है, बाकी मजदूर को भी इसी नज़रिए से देखा जाता है। आज भी जो है कि देखा जाए तो उम्र विवाद मामला में आज भी बहुत केसें हैं कि जो कोयला भवन में पड़ी हुई हैं, उस पर निष्पादन आज भी नहीं किया जा रहा है। कुछ केस का निष्पादन हुआ, संगठन का विरोध करने के बाद, लड़ने के बाद हुआ, लेकिन आज भी कुछ ऐसा केस है कि आज भी उसका निष्पादन नहीं हुआ है। ये बहुत दुखद बात है। अभी मैनेजमेंट की स्थिति ये है कि ये जानबूझकर मजदूरों को परेशान करने की सी मंशा है और आउटसोर्सिंग और निजी हाथों में सौंपने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम लोग कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भारतीय मजदूर संघ का, मैं धनबाद कोयला कर्मचारी संघ का यहाँ ब्रांच सेक्रेटरी हैं। हम लोग का पूरी तरह से सपोर्ट है। जब भी मजदूरों का शोषण होगा हम लोग संयुक्त रूप से लड़ने का काम करेंगे।